इससे ज्यादा इट्स इम्पॉसिबल। बात बताओ, ये बाकी सब लोग भी तुम्हारी जान पहचान के हैं, परंतु आज देन अगर सब लोग कंट्रीब्यूट करते हैं थोड़ा थोड़ा, यू विल बी इन बिजनेस। आरवी, लेट मी डू इट फॉर यू। हे गाइस, our friend Avi here needs some cash for his son's operation. Huh? So can you all contribute? Please pitch in and help him out. Thank you. Look. Okay friends, मैं जान सकता हूं कि आपको इस क्लिपिंग से क्या सीखने को मिलता है? लाचारी और आप शेयर करेंगे सर? मजबूरी, राइट। तो ये हम सबके अपने देखने का नजरिया हो सकता है, लेकिन चलचित्र जैसा आपने कहा था, फिल्म के इस माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि बीमा क्या है। अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम यानी वित्तीय परेशानी हो जाती है, तो उसके पास में सामान्यतः 3 ऑप्शन होते हैं कि या तो वो अपनी पूर्व बचत का इस्तेमाल करे उस वित्तीय परेशानी से निकलने के लिए, या फिर वो अपने रिश्तेदार, पड़ोसी या अपने मित्रों से पैसा उधार मांगे, और या फिर वो इस तरह की परिस्थिति में आए कि जहां पर कुछ लोगों ने उसे सजेस्ट किया कि अगर आपको 65,000 रुपए की जरूरत है तो जाइए सबसे 200 और 300 रुपए लेकर आइए। लेकिन इस तरीके से मांगना मेरे ईगो को हिट कर सकता है। तो एक चौथा तरीका भी आपके पास में उपलब्ध है। आप अपनी सामान्य परिस्थिति में अपना जो थोड़ा सा योगदान है 200, 300, 400, 500, 700 रुपए का, वो आप अपनी सामान्य परिस्थिति में कर दीजिए और दूसरे लोगों से 200, 300 या 400 रुपए लेने का काम एक बीमा कंपनी करेगी, जिसे हम मैक्स न्यूयॉर्क जीवन बीमा कंपनी के नाम से जानते हैं। जो कंट्रीब्यूशन आपको जाकर टेबल्स पर दूसरे लोगों से मांगना है कि मुझे 100 रुपए दीजिए, 100 रुपए दीजिए, उसको हम एक ग्रुप के माध्यम से एक साइंटिफिक तरीके से करेंगे। और ये हम पिछले अगर रिटन हिस्ट्री की बात करें तो तकरीबन 500 सालों से ऐसा होता चला रहा है। एंड दिस इज अ वेरी साइंटिफिक, मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला बेस्ड प्रोसेस। तो आप अपना जो 200-300 रुपए का कंट्रीब्यूशन है, अगर आप स्वस्थ हैं, आपको कोई भी परेशानी नहीं है, आप अपना कंट्रीब्यूशन कर दीजिए और जब भी जरूरत होगी इस पैसे को एक साइंटिफिक मेथड के थ्रू अगर आप क्लेम करते हैं तो आपको दे दिया जाएगा। दिस इज इंश्योरेंस। इस क्लिप के माध्यम से हमें क्लास में यह बताना है। राइट फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि बीमा है तो हमें कितना धन का निवेश करना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने घर का निर्माण करवाया, कंस्ट्रक्शन ऑफ योर हाउस। कितना पैसा लगा था उसमें? कुछ लोग कहेंगे 2 लाख, कुछ लोग कहेंगे 5, कुछ लोग कहेंगे 10, 15, 20, 25 या 1 करोड़। और अगर हम इसी डिफरेंट रेफरेंसेस में अगर घर में लगने वाले कुछ निर्माण में डिफरेंट स्टेजेस की बात करें तो ये दोनों फोटोग्राफ क्या दिखाते हैं? नींव बन रही है। तो अगर हमने अपने घर में 10 लाख रुपए लगाए हैं तो नींव में कितना इन्वेस्टमेंट होगा? 10 लाख के बदले में 50,000 तक का, यानी 3 से 5% का इन्वेस्टमेंट हम नींव में करते हैं। और मित्रों, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि पूरे निर्माण की मजबूती का आधार क्या है? लेकिन उसमें हमने पैसा लगाया है 3 से 5% और बाकी का 95% पैसा हमने ऊपर लगाया है, जिसका कि मजबूती से कोई मतलब नहीं है। तो ठीक इसी तरीके से हमें हमारे परिवार हेतु जिम्मेदारियों के भवन में
जिम्मेदारियों के भवन की नींव किसी ऐसे वित्तीय पत्र या आधार से भरनी चाहिए जिसमें पैसा लगेगा केवल 5% और मजबूती होगी तकरीबन 23,000%। यानी एक जिम्मेदार परिवार को इंश्योरेंस में कितना निवेश करना चाहिए? जस्ट लाइक अ नीव ऑफ योर हाउस, 3 to 5%, द मिनिमम इन्वेस्टमेंट फॉर योर हाउस और फॉर योर फैमिली। अब ये 23,000% क्या है? अगर हम बात करें बीमा के वास्तविक मूल्य की, तो हम देखते हैं कि 30 साल के व्यक्ति का टर्म इंश्योरेंस 436 रुपए आता है 1 लाख के लिए। यानी 1,04,36 रुपए का 22,935% होता है। सो दिस मींस अगर आप 436 रुपए देते हैं तो आपके परिवार को 1 लाख रुपए की फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है। यहां पर अभी तक हमने देखा था फैमिली प्लानिंग का ट्रायंगल देखते थे हम लोग, लाल त्रिभुज, लेकिन यहां पर है परिवार का सुरक्षा त्रिभुज, जो कि हमें यह बताता है कि हमें अपने इन्वेस्टमेंट किस तरीके से कहां पर करने चाहिए। ये एक केस स्टडी है जो कि हम अपने रेगुलर क्लासेस में चलाएंगे। सो दिस इज पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इस वार्ता के अंत में हम देखेंगे कि एक परिवार को उसकी इच्छा, चाहत एवं पारिवारिक जिम्मेदारियों के अनुसार कितने बीमा धन की आवश्यकता होगी एवं हमें किस प्रकार ग्राहकों से आमने सामने बात करनी है। कितने आदमी थे? सरदार 2 आदमी। वो 2 थे और तुम 3, फिर भी वापस आ गए खाली हाथ। क्या समझ कर आए थे कि सरदार बहुत खुश होगा? या इस फिल्म के इस माध्यम से हमें बताना है कि हमें किसी से बातचीत करते समय कब रुकना चाहिए, कब हमें अपनी बात में वजन देना है, कब हमें धीरे से बोलना है और कब हमें जोर से बोलना है। फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द कस्टमर। जो हमारे 3P हैं उनका यहां पर हमने ट्रांसलेशन किया है। प्रोसेस, देन पे ऑफ। अब हम यहां पर कस्टमर को अपने बारे में बताएंगे और कस्टमर से इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ के बारे में उसे बताएंगे, देन न्यूयॉर्क लाइफ के बारे में उसे बताएंगे। ये हमारे जो फैक्ट है रिगार्डिंग न्यूयॉर्क लाइफ, उसको भी मैंने ट्रांसलेट किया हुआ है। इसके बाद में मैजिक क्वेश्चंस, कि जब आपके जहन में या आपको सुनाई देता है कि बीमा क्या है, तब कौन से ख्यालात आपके जहन में आते हैं, उभर कर आते हैं, ये हम कस्टमर से पूछेंगे। देन पाई चार्ट, इसके बाद में पाई चार्ट की इंपॉर्टेंस हम कस्टमर को